नमस्कार। मैं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर आपका स्वागत करता हूं ऑर्गेनिक सेफ्टी के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में, जहां हम सीखते हैं भगवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य पाठ। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक की, जो इस प्रकार है। दातव्योमिति यद्दानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तदनम सात्विकम स्मृतम। सरल अर्थ में इस श्लोक का मतलब है, जो कार्य कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति के लिए किया जाता है, वही कार्य शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। यानी वही कार्य सात्विक दान की श्रेणी में आता है। अब सवाल यह है कि इस श्लोक का सेफ्टी से क्या संबंध है। दोस्तों, दुनिया में सबसे अमूल्य चीज जीवन है। क्या जीवन से बड़ा दान कुछ हो सकता है? अगर आप इस श्लोक के असली भाव को सुरक्षा के संदर्भ में समझे, तो किसी की जान बचाने से बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। दान सिर्फ पैसे या वस्तुओं की बात नहीं है। नथिंग कैन बी बिगर देन द गिफ्ट ऑफ लाइफ। यह श्लोक हमें निस्वार्थ सेवा अर्थात सेल्फलेस सर्विस के बारे में बताता है, और यह भी सिखाता है कि हम अपनी बात समय और साहस के साथ कैसे दान कर सकते हैं। तो आइए, भगवत गीता के श्लोक से हम सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। पहला सबक है, सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, एहसान नहीं। अर्थात सेफ्टी इज अ ड्यूटी नॉट अ फेवर। जैसे श्रेष्ठ दान बिना स्वार्थ के किया जाता है, वैसे ही सुरक्षा भी तारीफ या इनाम की उम्मीद के बिना की जानी चाहिए। सुरक्षा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों की सुरक्षा करते हैं तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। जब हम किसी को गलत या असुरक्षित काम करने से रोकते हैं, तो यह सबसे बड़ा दान है। यह दान पैसों से नहीं, सजगता और संवेदनशीलता से होता है। उदाहरण के तौर पे, अगर हम किसी को बिना हेलमेट के बाइक चलाते देखें और उसे टोकें, तो यह एहसान नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी जिंदगी भी उतनी ही कीमती है जितनी की हमारी। यह दान सबसे ऊंचा दान होता है, क्योंकि इससे किसी का जीवन सुरक्षित हो सकता है। यही सात्विक दान है। दूसरा सबक है, कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करें। अर्थात हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, भले ही सामने वाले उसे मान्यता दें या नहीं। यदि कोई गलती कर रहा है तो उसे रोके, भले ही वो आपके कहने पर गुस्सा हो या आपकी बात ना माने। सुरक्षा में यह भाव और भी जरूरी है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई साथी ऊंचाई पर काम कर रहा है और उसने हार्नेस ठीक से नहीं पहना है, तो आप जाकर अगर उसे ध्यान दिलाते हैं, भले ही वो आपका सीनियर हो, बेशक वो नाराज हो जाए, आपने जो किया वो सच्ची मदद थी। आपने ये काम बिना स्वार्थ के किया। यही सात्विक भाव है। तीसरा सबक है, सही समय और जगह पर कार्रवाई करें। अर्थात एक्ट एट द राइट टाइम एंड प्लेस। सुरक्षा का नियम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अनहोनी का इंतजार ना करें, तुरंत और मौके पर ही हस्तक्षेप करें। सुरक्षा की बात बाद में नहीं की जा सकती है। अगर आपको खतरा दिखे तो उसी वक्त कदम उठाना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी असुरक्षित तरीके से काम कर रहा है और हम सोचते हैं कि बाद में बता देंगे, तो देर हो सकती है। तत्काल कदम ही जान बचाती है। चौथा सबक है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी मदद करें। अर्थात चूज द राइट पर्सन टू गाइड। हर व्यक्ति की समझ और अनुभव अलग होते हैं। सुरक्षा में यह जरूरी है कि हम कमजोर कड़ी को मजबूत करें। नए कर्मचारी, अनुभवहीन लोग या ऐसे लोग जो जोखिम को नहीं समझते, इन्हें विशेष मार्गदर्शन दें। उदाहरण के तौर पे, एक नया ट्रेनी वेल्डिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसने गॉगल्स नहीं पहने। आपको दिखता है और आप तुरंत जाकर उसे समझाते हैं और उसे गॉगल्स भी दिलवाते हैं। यही नहीं, आप उसकी विशेष ट्रेनिंग का प्रबंध भी करते हैं, ताकि आगे चल के वे किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। इसलिए डरिए मत,
जो भी अनसेफ एक्ट दिखे वहीं रोकिए, यही सात्विक दान है। 5वां सबक है, सुरक्षा के प्रयास नियमित और सोच समझ कर करें, अर्थात बी कंसिस्टेंट एंड इंटेंशनल इन योर सेफ्टी एफर्ट्स। दिखावे या एक दो बार करने से कुछ नहीं होता है, जैसे सेफ्टी वीक या एक दो मीटिंग करके हमारे सुरक्षा के प्रयास पूरे नहीं हो सकते हैं। निरंतर और मन से किए गए प्रयास ही असर दिखाते हैं और योजनाबद्ध कोशिशों से ही एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनता है। हर बार जब हम अनसेफ एक्ट रोकते हैं तो हम किसी को चोट लगने या मरने से भी बचा सकते हैं, अर्थात हमारे प्रयास से उस व्यक्ति को नया जीवन दान मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कर्मचारी अकेले कोई भारी सामान उठा रहा है और हम उसे रोकते हैं और साथ ही साथ अगर हम उसकी मदद भी करते हैं तो हम उसे कमर में चोट लगने से बचा सकते हैं। हमने इसे रोककर और उसकी मदद करके उसे दोबारा घर लौटने का मौका दिया, यही तो सबसे बड़ा दान है। 6वां सबक है, शांत और निस्वार्थ भाव से योगदान दे, अर्थात बिल्ड अ कल्चर ऑफ साइलेंट कंट्रीब्यूशन। सुरक्षा का असली हीरो वो होता है जो बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है दूसरों को सुरक्षित देखना, ना कि खुद को चमकाना। असली सेफ्टी कल्चर तब बनता है जब लोग बिना दिखावा किए मन से और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो कर्मचारी रोज चेकलिस्ट पूरी करते हैं, पीपीई की जांच करते हैं और हर नई टीम को बगैर कहे मार्गदर्शन करते हैं, वही असली हीरो है। 7वां सबक है, साहस और करुणा सुरक्षा के दो पंख, अर्थात करेज एंड कंपैशन, टू विंग्स ऑफ सेफ्टी। किसी को रोकना साहस है और किसी की चिंता करना करुणा है। कई बार किसी को टोकना मुश्किल लगता है, खासकर जब वह व्यक्ति आपका सीनियर हो। यही नहीं, कई बार हम केवल इसलिए किसी को नहीं टोकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर हम में साहस है और हमारे मन में करुणा है तो हम किसी भी अनसेफ एक्ट या बिहेवियर को रोकने के लिए डरेंगे नहीं। दूसरों की जान की कीमत समझने के लिए साहस और करुणा दोनों चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कर्मचारी मशीन चलाते हुए बार बार मोबाइल देकर अपना ध्यान भटका रहा है तो उसे रोकना मुश्किल होता है, खासकर जब वह आपका सीनियर हो। पर अगर आप में साहस है और दिल में करुणा है तो आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि जान किसी की भी हो कीमती होती है। यही है सुरक्षा के दो पंख, साहस और करुणा, दोनों मिलकर ही सुरक्षा को सात्विक बनाते हैं। 8वां सबक है, हर व्यक्ति सेफ्टी लीडर बन सकता है, अर्थात एनीवन कैन बी अ सेफ्टी लीडर। रिमेंबर, सेफ्टी लीडरशिप इज नॉट एन असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एन अस्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुरक्षा केवल सेफ्टी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है। आपका पद कुछ भी हो, आप सफाई कर्मचारी हो, हेल्पर हो, मशीन ऑपरेटर हो, सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, सुरक्षा सबके लिए बराबर है। सेफ्टी लीडर बनने के लिए कोई पोजीशन या टाइटल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सिर्फ इंसानियत के आधार पर किसी की जान बचाते हैं तो आप सेफ्टी लीडर बन जाते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की। हर व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पे एक सफाई कर्मचारी किसी तार को कार्यस्थल के फर्श पर पड़ा हुआ देखता है और खुद उसे हटाकर एक तरफ कर देता है ताकि कोई गिर ना जाए। अपनी इस कार्रवाई के साथ उसने भी एक अच्छे सेफ्टी लीडर का फर्ज निभाया है। क्या आप भी एक सेफ्टी लीडर बनना चाहते हैं? तो याद रखिए, नेवर वॉक पास्ट, अर्थात किसी भी असुरक्षित कार्य को देखकर चुप ना रहें। आज से आप तय करें, सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है। इसके लिए आप आज से क्या कर सकते हैं? जहां भी अनसेफ एक्ट देखें, नजरअंदाज ना करें। सौम्यता से लेकिन स्पष्टता से टोकें, यह आपका दायित्व है। और अपने साथियों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं, यही सच्चा दान है। दोस्तों,
हर दिन हम लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ सुरक्षित ढंग से, कुछ असावधानी से। हमारे शब्द, हमारा एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो आइए हम आज से ये सात्विक दान देना शुरू करें। हर अनसेफ एक्ट को रोकें, हर जीवन को बचाएं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कोई दान नहीं। और एक चेतावनी, आपकी एक सलाह किसी के लिए जीवन दान हो सकती है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस दान को समझें और इसे निभाएं। कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपने कभी किसी अनसेफ एक्ट को रोका और एक अनमोल जान को बचाने में योगदान दिया है। और हां, अगर आप भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को जरूर सब्सक्राइब करें और भगवत गीता से प्रेरित हमारा यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही होता है जो सिर्फ नियम नहीं मानता, बल्कि हर दिन दूसरों को भी उन्हें दिल से अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। नमस्कार, जय हिंद।